अवैध खनन पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम गी शहीदपुर और लव्वा ग्राम में ग्रामीणों ने गांव के पास चल रहे मिट्टी खनन कार्य का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है इस मिट्टी खुदान के कारण सोलानी नदी का पानी गांव में घुस सकता है, जिससे पूरे गांव पर बाढ़ जैसा खतरा मंडरा रहा है। इसी आशंका के कारण आज ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और चल रहे खनन कार्य को तुरंत रुकवा दिया। इतना ही नहीं, डंपरों की आवाजाही भी बंद कर दी गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना मौके का निरीक्षण किए ही मिट्टी खुदान की अनुमति दे दी, जो गांव के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी हरिद्वार को शिकायत भेजकर खनन की अनुमति तत्काल रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि खनन कार्य के लिए अनुमति ली गई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक टीम मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ग्रामीणों की आशंकाएं दूर हो पाती हैं या नहीं। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। अरे भाई पहले बुला ले। ए बुन्नू इधर आओ। ए बुन्नू देख रहा हूं, आजा भाई। यो माफिया में आ गया तुम रोकने वालों में। भाई साहब फ्रंट पेज पर लाइयो बिल्कुल। आप बताओ। मुझे नहीं पता है। ओ बेटे हर हर महादेव। अपने गांव को बहाव से बचाना है। अपने गांव से बहाव से बचाना है। अपने गांव को बहाव से बचाना है। खनन माफिया ही नहीं चलो। बंद करो। खनन बंद करो। खनन बंद करो। दी गई। अब जो है उसके सामने चली नदी, उसके पीछे हमारा गांव खेत और ढांग में परमिशन मिली हुई है। और वो जो है ढांग जो है नदी का बरसात में काट के हमारे गांव में घुसेगी। एक तरफ तो हमारा रोक है यो कि गांव में वहाँ मिट्टी कटनी ना चाह, क्योंकि मिट्टी हो जाएगी कच्ची कट कट कर। जो ढांगे मजबूत है, झुंड खड़े मजबूत हो रही, तो अभी तो डूब भी जाएगी, नहीं तो सीधी नदी जो है हमारे गाँव में घुसेगी। गांव की सेफ्टी थी, वो मिट्टी बस सेफ्टी हटा चुके, उसे काट चुके। जब भाई लिखित में देते कि इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, एक दो साल बाद अगर हमारा गांव बह रहा, कुछ भी हो रहा, उसकी जिम्मेदारी उनकी है, बस हमें और कुछ नहीं। या ये ठेकेदार ले ला जिम्मेदारी, देखो हम गांव को हम बचाओगे। नहीं ये ठेकेदार, इनको पैसे बहुत हैं, ये तो बता दे 35 लाख वहाँ 40 लाख वहाँ है। अगर ये देता नहीं पैसे इनको 40। आ जाओ भाई साहब, ऊपर भी तो चलो ना अभी। नहीं ऊपर चलो ना अभी। और डंपर सैकड़ों डंपर चल रहे हैं। चलाने वाले जेसीबी की अनुमति कैसे होगी? मैडम एक बात कहने की अनुमति मुझे भी हो, ये ऊपर खेत मेरा है, मुझे सूचित नहीं करा गया और जबरदस्ती मेरे खेत से मैं बार बार रोकन आऊँ और ये रुकते नहीं है मिट्टी ठाने से। लट बजाने को तैयार है रे, बुलाओ सामने लट बजाने को तैयार, वो तो है नहीं यार। जो गांधी उन्हें अपनी बात रखने पूरी हो जाएगा, बीच में ना बोलिए। देखो सारा खेत कट कर नीचे आ गया जी। आज खनन के जो डंपर रुकवाए गए जी, ये आज नहीं रुकवाए हम तो 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, भागे फिर रहे हमारे लोग, अधिकारियों के पास जा रहे, कोई सुन नहीं रहा। बताओ हमारा कोई हो रास्ता नहीं है, हम आके यहाँ बैठ गए। क्या मामला था, क्यों रुकवाना चाह रहे हैं? हमारे गांव में घुस रही नदी, सीधी अगर ये उठाएंगे तो ढांग को, ये ढांग उठते ही सीधा पानी हमारे गांव में जाएगा। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं कह रहे, अधिकारी कुछ नहीं कह रहे, खाली एक ही बात कह रहे, सिर्फ उन्हीं का सहयोग दे रहे जो गलत काम कर रहे हैं। उन्हें कह रहे इनको तो परमिशन है तो रास्ता भी दे दो ना। हमारे रास्ता हम अपने खेतों में क्यों जान देंगे ना, ये तो हमारे खेत में जा रहे हैं।
अपने खेत में तो हम रोक ही सकते साहब, कहीं नहीं रोक सकते तो ठीक। रास्ते में जाओ भाई तुम। अच्छा, इसकी शिकायत भी करी आपने? शिकायत करी जी हमने, कोई सुन नहीं रहा, कोई आने को तैयार ही नहीं हो रहा। किसको करी थी? अब कल हमारे बच्चे जाए डीएम साहब के यहाँ पे, क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा था कि वहाँ तो खनन हो नहीं रहा, बंद पड़ा अभी तो, लेकिन यहाँ चल रहा खनन कंटिन्यू।